हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव स्काई टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधियां। तो आपने यहां देखा है कि संधियों के प्रकार हमने लिख रखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आज केवल स्वर संधियों को समझेंगे। तो स्वर संधियों में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 संधियों को हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल दीर्घ संधि के लिए लिख रखे हैं और हम आपको दीर्घ संधि समझाते हैं। तो दीर्घ संधि में आपको केवल इतना याद रखना है कि जब भी कभी समान स्वर मिलकर किसी दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। ठीक है, जैसे यहां पे हमने लिख रखा है आ प्लस आ। ठीक है ना। तो ये देखते हैं पहला वाला एग्जाम्पल, स प्लस अक्षर। आपने देखा वर्णमाला अगर आपने ठीक से पढ़ी होगी तो जब तक हलंत नहीं लगा होता तब तक इसमें आ छिपा रहता है। अ प्लस अ मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा आ बना रहा है। वो यहां आपको संधि स्थल पर स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा लेते हैं, जब भी समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। देवालय में देखिए आप, देव प्लस आलय, यही 2 शब्द होते हैं। अब देखिए यहां से अ प्लस बड़ा आ, इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है ना। तो ये दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, बन गया ना बड़ा आ। तो ये हो गई आपकी दीर्घ संधि का दूसरा एग्जाम्पल। देव प्लस आलय, देवालय शब्द बना, आपको यहां पे स्पष्ट तौर पर दीर्घ मात्रा दिख जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फिर से एक बार और, यथावसर। यथा प्लस अवसर। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अब इस बार इधर बड़ा आ है प्लस इधर आ है। कितना भी बड़ा आ हो और कितना भी छोटा आ बनेगा तो मिलके बड़ा आ ही। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप संधि स्थल पर, यहां से हमको अलग करना है। प्रैक्टिस पर है आपके, संधियां आप बड़े आराम से विच्छेद कर देंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव होंगे। तो ये हो गया यथावसर का संधि विच्छेद। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल यहां हमने लिख रखा है कवींद्र। अब आ को छोड़कर हम दूसरे पर पहुंच गए। आपने देखा आ बड़ा आ छोटा आ मिले चाहे कुछ भी मिले, 2 स्वर मिलकर, जब भी 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं तो दीर्घ संधि बन रही है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं, कवि प्लस इंद्र। तो आप यहां देख रहे हैं कवि प्लस इंद्र, तो यहां पे 2 समान स्वर कौन से मिले, ई प्लस ई, और क्या बना दिया इन्होंने, एक दीर्घ स्वर बड़ी ई बना दी। कविंद्र संधि स्थल पर आपको स्पष्ट तौर से दिख रहा होगा। ठीक है, यह है आपकी दीर्घ संधि का अगला एग्जाम्पल। इसके बाद थोड़ा सा ई वाला एक और देखते हैं। ये हो गया सचिंद्र, लिखा है यहां पर। सची इंद्र की पत्नी का नाम है, सचींद्र। तो सचिंद्र देखते हैं, इसमें सची नाम है, आपको पता है। सची आपने अलग कर लिया प्लस इंद्र। ठीक है ना, सचिंद्र हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं बड़ी ई इस बार पहले थी और बाद में छोटी ई आई, लेकिन मिलकर इससे बड़ी वाली तो कोई ई है नहीं, यही सबसे बड़ी वाली ई है, तो यही बन गई। ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी पहचान। आप दीर्घ स्वर देख लीजिए बस संधि स्थल पर आराम से, और आप आराम से संधि विच्छेद कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लघुर्मी। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो लघु प्लस ऊर्मी, तो ये क्या हो गया, लघुर्मी हो गया। अब आप देख लीजिए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाया, इससे बड़ा ऊ कुछ होगा नहीं, संधि स्थल पर आपको दिख रहा है। तो ये लघुर्मी का एग्जाम्पल, लघुर्मी हो गया एक एग्जाम्पल। आगे देख लीजिए, बधूत्सव लिखा हुआ है।
दूसरा मार्कर उठा दो। तो हम लघुर्मी तक की एग्जाम्पल देख चुके हैं, वधूत्सव को देख लेते हैं। वधूत्सव, तो आप देख रहे हैं वधु प्लस उत्सव, तो ये हो गया वधूत्सव। इसके बाद दो एग्जाम्पल और बचे, पितृणम और ऋकार। ये हमने आपको अलग से बताने के लिए नोट किए थे। तो इसमें आपको पता है कि ऋर और ऋर मिलेगा और ऋर बनाएगा तब भी दीर्घ संधि ही होती है, ठीक है। ये हो गया पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, और ऋकार ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझ लीजिए। जब भी कभी लरा प्लस लरा मिलेंगे तो वो मिलकर ऋर ही बनाएंगे, क्योंकि इसको दीर्घ नहीं माना जाता, ठीक है, लरा को। तो ये हो गई आपकी लकार ऋकार, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि के। आप दीर्घ संधि अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं अब गुण संधि की। बच्चों अब देखते हैं गुण संधि के बारे में। तो हमने आपको पहले बता दी है दीर्घ संधि, अब गुण संधि की बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेंद्र और महेंद्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुर प्लस इंद्र, तो ये हो गया सुरेंद्र। आपने देखा इसमें हमने गुण संधि के बारे में थोड़ी कम चर्चा की। आप ये देख लीजिए कि गुण संधि में ए, ओ, अर और अल ये ध्वनियां बनती हैं संधि स्थल पर, ठीक है। सिंगल मात्रा इसकी एक पहचान है और दूसरा अर और अल की ध्वनियां, ये तो पहचान हो गई संधि की। पहचानने को आएगा या फिर संधि विच्छेद करने को आएगा आपके पेपर में, किसी भी पेपर में। तो देख लीजिए यहां से आपने देखी सिंगल मात्रा, आप समझ गए कि गुण संधि है। सुर प्लस इंद्र में टूटेगा अ प्लस ई, आई बनाएगा मिलके, ठीक है ना, सुरेंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे ए का निर्माण। अब देखिए भिन्न भिन्न स्वर मिल रहे हैं, अब एक जैसे नहीं मिल रहे। पहले वाले में केवल थे, तो पहली सबसे आसान है, लंबी जरूर है लेकिन आसान है। समान स्वर मिलेंगे दीर्घ संधि और अलग अलग मिलना शुरू हो गए। ए, ओ, अर, अल की ध्वनियां याद रखना, गुण संधि, ठीक है। ये सुरेंद्र हमने और महेंद्र एक जैसा लिखा है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए अब ये लिखा है महेंद्र, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, यहीं से आप लिख देंगे मह प्लस इंद्र, गलत हो जाएगा, ठीक है। महा प्लस इंद्र होगा महेंद्र, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको लिया था साथ में। ये हो गई महेंद्र। इतना छोटा छोटा गलती है, प्रैक्टिस से आपका जाएगा। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से सही हो जाएगा। तो ए, ओ, अर और अल की ध्वनियों पर ध्यान रखिएगा गुण संधि को पहचानने के लिए। अगली बात करते हैं सूर्योदय की। तो सूर्योदय में आप देख रहे हैं सूर्य एक शब्द है प्लस उदय दूसरा शब्द है। सूर्य प्लस उदय मिलके बना रहे हैं सूर्योदय। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आ प्लस उ मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, ठीक है। ये संधि स्थल पे बन रहा है, निर्माण हो रहा है सूर्योदय में। यहां से आप पहचान लेंगे कि सिंगल मात्रा है और यहाँ पे कुल संधि होगी, ओ बन रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बात करते हैं देवर्षि की। देवर्षि में आपको पता है देव शब्द है प्लस ऋषि शब्द है, देवर्षि। अब बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो पहला वाला शब्द है उसमें बड़ा आकार डंडा तो नहीं है। देव तो आपको पता ही है, देव प्लस ऋषि हो जाएगा देवर्षि। ये प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो ये हो गया अर देवर्षि, ठीक है। अर साउंड मिल गया इसमें। राजर्षि, देवर्षि, महर्षि सब एक ही जैसी संधियां, इसीलिए हमने एक ही लिया। तवलकार देख लेते हैं, एक दूसरी संधि है। तव प्लस लकार मिलके क्या बना दे रहा है, तवलकार। ये दोनों मिलके अल की ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। आ प्लस लरा मिल रहा है, ठीक है, अल बनेगा साउंड, ठीक है। तो इनका आप ध्यान रखिएगा, बस आपकी गुण संधि आराम से सॉल्व हो जाएगी।
जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगली संधि, वृद्धि संधि। तो बच्चों अब आप देख लीजिए वृद्धि संधि को, और हम थोड़ा एग्जाम्पल कम कम लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तथा, इसको आप देखेंगे तो तथा प्लस एव, ठीक है। तो अब यही गलती करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ए यहां तक इससे पहले बन चुका था, ठीक है ना। अब विच्छेद करेंगे तो इसी चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे इव कर देते हैं बच्चे, तो इसका ध्यान रखिएगा पेपर में आप अपने। आगे देखते हैं वनौषध, हम ये भी बहुत गलत करते हैं लोग। वन प्लस औषध, और औषधम लिखा हुआ तो औषधम लिख देना। वन प्लस औषध मिलके क्या बना देगा, वनौषध, वनौषध, ठीक है। ये इसमें वृद्धि संधि में आप एक चीज देख रहे हैं, खाली एक मात्रा की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो पहले तो सिंगल मात्रा लग रही थी, अब लग रही है डबल, ठीक। पहले तो लग रही थी ओ की सिंगल मात्रा, अब लग रही है औ की डबल, तो एक मात्रा की वृद्धि, वृद्धि संधि। बस ऐसे याद रखिएगा, आप पहचानने के लिए बहुत आसान, ये पहचान नोट रखिएगा हमेशा दिमाग में, और आराम से आप पहचान लेंगे कि ये वृद्धि संधि है, ठीक है ना। तो ये हो गई वृद्धि संधि खत्म। बेस्ट, तो ये हो गई वृद्धि संधि खत्म। अब आगे बात करते हैं वृद्धि संधि के बाद यण संधि की। बच्चों तो हम लोग देख रहे थे वृद्धि संधि तो हमने समझ ली, एक मात्रा की वृद्धि होगी, आप वहां पे पहचान लेंगे मात्रा देख के। आगे बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल लिख लिए हमने यण संधि के, ज्यादा एग्जाम्पल लेने में ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, खत्म करते हैं फटाफट। इत्यादि, तो आपने इसको पढ़ा होगा, इति प्लस आदि, इत्यादि, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं ई प्लस आ मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये या बना रहा है, ठीक है, या। तो संधि स्थल पर जब भी कभी या बने, ई को यलची इसका सूत्र होता है, सूत्रों के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, या वा संधि स्थल पर होगा, आधा अक्षर होगा, तो वहां पर आपके या आपकी यण संधि होगी, ठीक है। जहां भी संधि स्थल पर या आधा अक्षर मिलेगा तो वहां पे यण संधि होगी। और भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम ले सकते थे, लेकिन थोड़ा जल्दी में है, करना चाहते हैं खत्म हम इसको, तो आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेके। इसको देख लेते हैं, वधु प्लस आगमन, ठीक है। तो अब यहां पे देख लीजिए वा बन रहा है, बड़ा ऊ प्लस आ, उआ, है ना, उआ। तो ये वधवागमन शब्द जो है, वधवागमन शब्द बन गया। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ई का या बन रहा होगा और ऊ का वा बन रहा होगा, तो वहां पे यण संधि होगी, और साथ में आधा अक्षर मिलता है आपको मैक्सिमम टाइम, ठीक है बच्चों। हमने देख लिया यण संधि को भी, अब हम देखेंगे अयादि संधि को। अयादि संधि मैक्सिमम टाइम हिंदी में 3 ही अक्षर की होती है, वो पवनम लगा लिख दें, अगर पावा कहा कर दे, बस इतना होता है। संस्कृत में थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी हम आप इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। 3 अक्षर की संधि होगी, अब, आव, अक, इस तरह की ध्वनियां निकलती हैं संधि में। मैक्सिमम टाइम 3 अक्षर की होगी, एक आध संधि ऐसी भी होती है जो 3 से 4 अक्षर में भी जाती है। जैसे पहले तो हम पवन के संधि विच्छेद करते हैं, पो प्लस अन, ठीक है ना, ये हो गया पवन का संधि विच्छेद। अब जब पता ही है कि 3 अक्षर की संधि है और यहीं से मतलब जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, बस ये यहीं पे पाई मात्रा जो भी गलत होती है पाव प्लस अक हो जाएगा पावक, ठीक है। तो इसको आपने आराम से समझ लिया, ज्यादा एग्जाम्पल लेना संभव नहीं था, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, तो हमने कम से कम एग्जाम्पल्स में आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश की। आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, सही हो जाएगा। हर एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर पे संधि मिलती ही मिलती है। तो ऐसी वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।